गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th हिंदी में दूसरे चैप्टर तुलसीदास के पार्ट 5 का अध्ययन करेंगे। देखिए, पार्ट 4 में हमने कुछ पाठ पर आधारित कुछ प्रश्नों का अध्ययन कर लिया था। अब यहाँ पार्ट 5 में हम क्वेश्चन नंबर 6 से आगे का अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं हम यहाँ जो प्रश्न नंबर 6 है। छठा प्रश्न कह रहा है, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। देखिए, इसका उत्तर होगा कि साहस और शक्ति के द्वारा हम अनेक काम पूरा कर सकते हैं, लेकिन यदि साहस और शक्ति के साथ विनम्रता भी जुड़ जाती है तो वह और भी कारगर साबित होता है, क्योंकि विनम्रता जो है वह हमें संयमित बनाती है, जिससे हमें आंतरिक सुख मिलता है, और विनम्रता के कारण जो हमारे शत्रु होते हैं वो भी हमारा सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, जिससे हमारा कार्य और भी आसान हो जाता है। इसलिए यह सही ही कहा गया है कि साहस और शक्ति के साथ यदि विनम्रता हो तो बेहतर होता है। ठीक है, उम्मीद है कि इसका आंसर आपकी समझ में आ गया होगा। इसका नोट्स आप बना लेंगे। आ जाते हैं हम 7वां प्रश्न देखते हैं। भाव स्पष्ट कीजिए। अब भाव स्पष्ट करने में हम का देखते हैं। पहले इसमें 3 भागों में ये क्वेश्चन बटा हुआ है, 3 पार्ट है, तीनों के हमें भाव स्पष्ट करने हैं, जिसमें हम का देखते हैं। बिहस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहाभट मानी। ये का है। बिहस लखन बोले मृदुबानी, इसका हमें भाव स्पष्ट करना है। चूँकि इसका भाव हम पढ़ चुके हैं व्याख्या के समय, लेकिन फिर यहाँ देख लेते हैं एक बार कि बिहस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहाभट मानी। लखन बिहस बोले, इन पंक्तियों में लक्ष्मण ने अभिमान से युक्त परशुराम के स्वभाव पर व्यंग किया है। इसलिए लक्ष्मण उनसे मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अहो मुनीस महाभट माने। हे मुनीस अर्थात हे मुनिवर, महाभट माने, आप तो एक महान योद्धा हैं। आप एक महान योद्धा हैं। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारो, चहत उड़ावन फूंक पहाड़ो। फिर भी आप मुझे बार बार इस फरसे को दिखाकर डरा रहे हैं, जिससे ऐसा लगता है चाहत उड़ावन फूंक पहाड़ो, जिससे ऐसा लगता है कि आप फूंक मार करके पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। लक्ष्मण जी परशुराम के अभिमान पर, जब अभिमान से चूर परशुराम पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि हे मुनिवर, आप एक महान योद्धा हैं। महाभट मानी, मैंने माना कि आप महाभट हैं, योद्धा हैं, मैंने मान लिया है। फिर भी पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारो, फिर भी आप मुझे अपना फरसा ये बार बार दिखा रहे हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे आप फूंक मार करके पहाड़ उड़ाना चाह रहे हों। चाहत उड़ावन, उड़ावनन फूंक पहाड़ो, फूंकी फूंक करके पहाड़ माने पर्वत को, उड़ावन चाहत माने उड़ा देना चाहते हैं। ये इसका भाव है। अब हम खा का भाव देख लेते हैं। यहाँ कुहड़ बतिया को नाही, जे तरजनी देख मर जाही। देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। देखिए, फिर यहाँ पर लक्ष्मण जो हैं वो परशुराम के अभिमान को चूर करते हुए अपनी वीरता का वर्णन कर रहे हैं। परशुराम के अभिमान को धता बताते हुए यहाँ पर लक्ष्मण जी अपनी वीरता का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि यहाँ कुहड़ बतिया को नाही, हे मुनिवर, यहाँ कोई कुहड़े का कच्चा फल नहीं है। यानी कुहड़ा के कच्चा फल का मतलब जब तक वो कुहड़े का जो पौधा होता है उसमें जो फल लगते हैं वो जब तक छोटे होते हैं तब तक अगर उन्हें तर्जनी उंगली दिखा दिया जाता है तो उनकी एक विशेषता होती है, वो नष्ट हो जाते हैं, सूख जाते हैं, बढ़ते नहीं हैं। तो उसी को कच्चा फल कहा गया है। और जब वही बड़ा हो जाता है, पक जाता है लगभग, तो आप उसको कोई भी 5 उंगली दिखाते रहिए, वो फिर सूखने का नाम नहीं लेता है। तो इसीलिए परशुराम जी को
के अभिमान को चूर करते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं कि यहाँ कुहड़ बतिया को नहीं। हे मुनिवर, यहाँ कोई कुहड़े का कच्चा फल नहीं है, जे तर्जनी देख मर जाएं, जिसे आप तर्जनी दिखाकर डराना चाहते हैं। अर्थात जो कुहड़े का कच्चा फल तर्जनी देखने से मुरझा जाता है, उतना कमज़ोर यहाँ कोई नहीं है, अर्थात आप हमें कमज़ोर ना समझें। देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। फिर कहते हैं कि अर्थात जो धमकी से भयभीत हो जाए वैसा यहाँ कोई नहीं है। मैंने तो आपके इस कुठार और धनुष बाण, कुठार माने फरसा, सरासन माने धनुष और बाना माने बाण, मैंने तो आपके धनुष और बाण को देख करके इस तरह आपसे कहा है। ठीक ना। हे मुनिवर, यहाँ कोई कुहड़े का कच्चा फल नहीं है जिसे आप जो उंगली दिखाने से सूख जाता है, अर्थात यहाँ इतना कमज़ोर कोई नहीं है जो आप अपना फरसा बार बार दिखा करके मुझे डराने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने तो आपके फरसे और धनुष बाण को ही देख करके इस तरह से कहा था। ठीक। तीसरा है इसका गा खंड, सातवें का। देखिए, गाधिसून का हृदय हंसी, मुनि हरियरे सूझ, आयमय खान न ओखमय, अजहु न बूझ अबूझ। देखिए, गाधिसून का हृदय हंसी, मुनि हरियरे सूझ। गाधिसून माने होता है विश्वामित्र। यहाँ गाधिसून गाधि के पुत्र यानी विश्वामित्र की तरफ इशारा कर रहा है। देखिए, वहाँ विश्वामित्र जी भी उपस्थित हैं, क्योंकि राम और लक्ष्मण को राजा जनक के दरबार में विश्वामित्र जी ही लेकर के गए थे। इसीलिए विश्वामित्र जब लक्ष्मण और परशुराम को इस तरह से बहस करते हुए, बातें करते हुए देखते हैं और परशुराम जी बार बार अपना फरसा लक्ष्मण को दिखा करके डराने का प्रयास करते हैं, तो यह देख करके विश्वामित्र जी भी मुस्कुराते हुए कहते हैं या सोच रहे हैं अपने मन में कि गाधिसून का हृदय हंसी, अपने हृदय में हंसते हुए अर्थात मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि मुनि हरियरे सूझ। मुनि परशुराम को चारों तरफ हरा हरा ही सूझ रहा है, दिखाई दे रहा है। अर्थात इन्होंने लक्ष्मण को एक सामान्य क्षत्रिय मान लिया है। जिन सामान्य क्षत्रियों को अभी तक ये युद्ध में हराते आए हैं, उसी तरह से ये इन्हें सामान्य क्षत्रिय दिखाई दे रहे हैं। लेकिन राम और लक्ष्मण जो हैं ये तो साधारण क्षत्रिय हैं ही नहीं। ऐसा लगता है कि जैसे अयमय खाण न ऊखमय, अजहु न बूझ अबूझ। जिस तरह से ऊख में खाड़ छिपी होती, ऊख माने गन्ना, जिस तरह गन्ने में खाड़ छिपी होती है लेकिन वह दिखाई नहीं देती है, उसी तरह से ऐसा प्रतीत होता है कि परशुराम जी भी इन्हें एक सामान्य क्षत्रिय मान रहे हैं। इसीलिए इन्हें कमज़ोर समझ करके या सामान्य क्षत्रिय मान करके इन्हें इस तरह से डरा धमका रहे हैं। यह सोच करके विश्वामित्र जी मुस्कुराने लगते हैं। ठीक। तो उम्मीद है कि ये सातवें के जो 3 खंड हैं, का खा गा, इन तीनों के जो भाव स्पष्टीकरण थे वो आपकी समझ में आसानी से आ गए होंगे। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। देखिए, यदि इस वीडियो को आपने लाइक और शेयर न किया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे नया वीडियो कोई भी अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। आपसे संबंधित जो भी वीडियो होगा, बेल आइकन दबाने से उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहेगा और आपको इससे लाभ मिलता रहेगा। आप इन वीडियोओं से अपना लाभ ले सकते हैं, अपने अध्ययन की गति बढ़ा सकते हैं। इस लॉकडाउन में भी आपके अध्ययन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन इन प्रश्नों का उत्तर अच्छी तरह से जानने के लिए, व्याख्या को अच्छी तरह से जानने और समझने के लिए आप वीडियो को पूरा देखिए, तभी आप समझ पाएंगे और इसका लाभ ले पाएंगे। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपका जो ज्ञान है वो अधूरा रहेगा। कहीं ना कहीं आप में कोई ना कोई कमी रह जाएगी जो आपको बाद में खल सकती है, आपको कष्ट दे सकती है। आइए हम 8वां प्रश्न देखते हैं। पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियाँ लिखिए। तुलसीदास जी की भाषा सौंदर्य पर आपको 10 पंक्तियाँ लिखनी है। तो भाषा सौंदर्य माने जो शिल्प सौंदर्य होता है, जैसे कौन सा रस है, कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है, किस शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है और कौन सी व्यंजना इसमें की गई है, इन्हीं सबको हम लिख देते हैं तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। आइए हम देख लेते हैं 8वें प्रश्न का उत्तर भी।
देखिए पहला तो है इसमें, चूँकि ये खंड जो हमारा है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये रामचरितमानस से लिया गया है। तो रामचरितमानस की पहली विशेषता है कि वो अवधी भाषा में लिखा गया है। आपकी एक विशेषता हो गई, एक सौंदर्य किया, अवधी भाषा में लिखा गया है। दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है, 2 विशेषता आपकी हो गई। भाषा का प्रयोग प्रसंग के अनुकूल किया गया है, तीसरी विशेषता। जैसे जहाँ शोक की बातें हैं वहाँ शोकानुकूल भाषा का प्रयोग किया गया है, जहाँ क्रोध की बातें हैं वहाँ इस तरह की उत्तेजना या वीर रस से युक्त भाषा का प्रयोग किया गया है, ठीक ना। यहाँ पर वीर रस का भी प्रयोग किया गया है। जो खंड आप पढ़ रहे हैं इसमें रौद्र रस का भी प्रयोग किया गया है, ठीक ना। वीर और रौद्र रस का प्रयोग किया गया है। कहीं कहीं पर शांत रस का भी प्रयोग किया गया है, ठीक ना। अनुप्रास, उपमा, रूपक, जैसे यहीं आपने पढ़ा, यहाँ कुहड़ बतिया को नहीं, कुहड़े के बतिये से तुलना कर रहे हैं तो उपमा अलंकार है, अनुप्रास है ही, ठीक ना। उपमा, अनुप्रास और रूपक आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है, ठीक ना। प्रचलित लोकोक्ति और मुहावरे का, कुहड़े की बतिया होना एक मुहावरा भी है, ठीक है ना। तो लोकोक्ति और मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है। इसको हम गाय की तरह गा सकते हैं, गेय है, इसलिए ये लयबद्ध है, यानी भाषा में लयबद्धता भी है, ठीक। तो अवधी भाषा का प्रयोग है, भाषा में लयबद्धता है, प्रचलित लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग है, चौपाई दोहा छंद का प्रयोग किया गया है, प्रसंगानुकूल भाषा है, अवधी भाषा का प्रयोग है, तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास, उपमा, रूपक आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है, व्यंग की प्रधानता है, यानी व्यंग का भी अनूठा प्रयोग किया गया है, ठीक ना। तो ये 10 विशेषताएं आपकी हो गई। बस इस वीडियो में इतना ही। यदि इस चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर करना ना भूलें ताकि आपके दोस्त भी इससे लाभ उठा सकें। बस इस पार्ट में इतना ही। इसके आगे के प्रश्नों को लेकर के हम अगले पार्ट में उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।